हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 एंड 2p6। ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकाल रहे हैं तो उसमें कार्बन तो होगा ही। तो कार्बन के लास्ट सब सेल में, लास्ट सेल जो है वो 2 सेल है, और 2 में क्या होता है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसलिए इसके हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एस और पी के मिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इसका एक इजी सा मेथड है, जो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और 1 लॉन पेयर को हम 1 सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं, 2 लॉन पेयर होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, 3 लॉन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। एंड तो इसमें क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड अगर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और सिग्मा बॉन्ड अगर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे जिससे आप लोग का कंसेप्ट इसमें क्लियर है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ये, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जांपल इसका, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। सेकेंड कार्बन के लिए डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड कार्बन में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, एक ये और इसमें एक सिग्मा, तो sp2। ठीक है, ये मीथेन हो गया। मीथेन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4 हाइड्रोजन है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेंजीन का लेते हैं। बेंजीन में कोई भी कार्बन लो, सब एक ही है। तो यहाँ क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड, ये इसमें एक सिग्मा एक पाई और एक यहाँ हाइड्रोजन लगा रहता है, तो ये भी सिग्मा रहता है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, तो हो गया आपका sp2। इसके जितने भी कार्बन होते हैं बेंजीन में सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड, अब नाइट्रोजन का अगर आप लेते हो, नाइट्रोजन में एक ये लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर हो गया आपको एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा, और इधर एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेम ऐसे इसमें एक यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, और एक ये सिग्मा हो गया, यहाँ भी सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे आप इजिली हर कार्बन का निकाल सकते हो, सबका sp2 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। ये जो कार्बन है इसमें क्या है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 सिंगल बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के लिए अगर लेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ये हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हाँ यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, तो अब 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या हो गया आपका sp2। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा sp2। अब ये नेक्स्ट, नाइट्रोजन के पास क्या रहता है? एक लॉन पेयर होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये लॉन पेयर, तो क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? इसका ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो आपका ये हो जाएगा sp3, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, जितना भी जो भी सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, जहाँ भी बॉन्ड कम हो वहाँ एक हाइड्रोजन लगा देना है, तो ये क्या हो गया? यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, sp3। इस कार्बन में भी 2 बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ H है, दैट मीन्स यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इसका एक हो जाएगा पाई बॉन्ड, एक हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? 3, तो ये आपका हो गया sp2।
2। और ऑक्सीजन का अगर निकालना हो तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 लॉन पेयर होते हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये आपका हो जाएगा sp2। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये यहाँ आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई होता है और 1 सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो गया आपका sp2। और नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर है, अब ये आपका हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के साथ 2 और एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर 4, तो ये हो गया sp3। हम लोग आते हैं साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन में ये 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। अगर सपोज आप इस कार्बन के लिए निकालते हो तो एक ये भी सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया 3, तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इधर भी सेम, तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या हो गया, इसमें 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ H, एक यहाँ H, तो ये आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर इसमें ऑक्सीजन कर लेते हैं तो इसमें कितना है, 2 लॉन पेयर है, 1 लॉन पेयर और 1 लॉन पेयर, क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 लॉन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड इधर और 1 सिग्मा बॉन्ड इधर, तो क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, क्योंकि 2 लॉन पेयर तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर हम सिग्मा बॉन्ड ही लेते हैं, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये तो 4 हो गया। ठीक है, अगर आप कार्बन के लिए निकालो तो इसमें 1 पाई है, 1 सिग्मा है, एक इस कार्बन के साथ सिग्मा, 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो क्या हो गया आपका sp2। ठीक है, अब नेक्स्ट 1-2 और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन में इसमें क्या हो जाएगा, 2 लॉन पेयर 1 हाइड्रोजन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। इस कार्बन का आप निकालोगे तो 2 यहाँ, 1 हाइड्रोजन, 1 यहाँ, मतलब यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ अगर हम ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 2 लॉन पेयर है, 1 हाइड्रोजन के साथ है, 1 कार्बन के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो sp3। इस कार्बन का अगर आप निकालोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन का अगर हम निकालेंगे तो ये भी क्या है, 2 लॉन पेयर है तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और 2 ये सिंगल बॉन्ड है तो 4 हो गया, तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इस कार्बन का आप निकालोगे तो इसमें 1 सिग्मा है, 1 पाई है और 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, तो 3, तो ये हो जाएगा आपका sp2। अगर इस ऑक्सीजन का हम निकालते हैं तो ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 हो गया, तो ये भी आपका हो गया sp3। सेम ये भी हो गया आपका sp3, क्योंकि इस पे भी 2 लॉन पेयर है। ठीक है ना, और अगर आप ये कार्बन का लोगे तो यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका sp2। और ये ऑक्सीजन में आपका यहाँ 1 सिग्मा, 1 पाई, तो 2 लॉन पेयर, तो 1 सिग्मा, ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और सेम अगर आप यही कार्बन का निकाल लोगे तो यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक तो पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया sp2। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का इजीली निकाल सकते हो।